ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। लॉकडाउन ने किया ये हाल, हुआ बदहाल। हास्य कलाकार प्रदीप पागल चलाने को मजबूर हुए चाय की दुकान। सहारनपुर। अब बात कोरोना संक्रमण काल की, जिसके अंदर लोगों की रोजी रोटी भी काफी प्रभावित हुई है। इसी के चलते अब बात सहारनपुर के हास्य कलाकार की, जिसका नाम प्रदीप पागल है, जो कभी सहारनपुर की बड़ी शान होते थे, बड़े बड़े मंचों पर लोगों को हंसाते थे, लेकिन आज मुफलिसी की मार झेल रहे हैं। कोरोना संक्रमण के चलते इन्हें अपना काम अब बंद करना पड़ा है और किराए की दुकान में चाय और खाने पीने का कारोबार कर रहे हैं। एक चाय की छोटी दुकान में समोसे और पूरी तलते दिखाई दे गए। वर्ष 1985 में उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत करने वाले प्रदीप हास्य के मंचों पर पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, कर्नाटक के बड़े मंच पर भी काम किया था। हास्य के अलावा मिमिक्री करने का भी इन्हें बड़ा शौक था और माता रानी के भजन भेंटे भी गाते थे। कभी पूर्व महामहिम राष्ट्रपति स्वर्गीय अब्दुल कलाम का अपनी प्रस्तुतियों से दिल जीतने वाले प्रदीप की जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। कोरोना वायरस के बाद अब सब कुछ बंद हो चुका है। तमाम इवेंट कार्यक्रम अब खत्म हो चुके हैं। प्रदीप पागल सहारनपुर के ही रहने वाले हैं और पिछले काफी समय से यह लोगों को मंचों पर जाकर हंसाते थे। शादी विवाह के कार्यक्रम में भी इन्हें प्रोग्राम मिलते थे। प्रदीप के परिवार में उनकी पत्नी, उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। दोनों बेटों की शादी हो चुकी है और बेटी की शादी अभी होनी बाकी है। प्रदीप को आज भी याद है कि उन्होंने राष्ट्रपति भवन के अंदर जाकर भी उस समय के राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सामने भी अपना कार्यक्रम पेश किया था। कलाम साहब प्रदीप पागल के कार्यक्रम से काफी प्रभावित हुए थे और उन्होंने पूछा था कि तुम्हें पागल आखिर क्यों कहते हैं, तो प्रदीप पागल ने हंसते हुए कलाम साहब को पागल कहने का पूरा रहस्य बताया था कि एक बार मां चिंतपूर्णी के दरबार में वे अपना कार्यक्रम पेश कर रहे थे, जहां पर उन्हें पागल की उपाधि दी गई थी। तभी से उनका नाम प्रदीप पागल पड़ गया था। प्रदीप पागल उन दिनों को याद करते हुए थोड़े भावुक होते हैं और बताते हैं कि वह समय बहुत अच्छा था, काफी कार्यक्रम आते थे, परिवार का गुजारा बहुत अच्छे से होता था। लेकिन उन्होंने कोरोना संक्रमण के दौरान भी अभी हार नहीं मानी है और उन्होंने अपनी एक छोटी सी चाय की दुकान किराए पर खोली है, जहां पर वे चाय बनाते हैं और खाने पीने का सामान बेचते हैं। प्रतिदिन यहां से इन्हें 400 से लेकर 500 तक की आमदनी होती है, जिससे अपना परिवार का पेट पाल रहे हैं। प्रदीप पागल सभी को अपना मैसेज देते हैं कि किसी भी कलाकार को घबराने की जरूरत नहीं है। समय जरूर बदलेगा। अच्छे समय ज्यादा दिन नहीं रहा तो बुरा समय भी ज्यादा दिन नहीं रहेगा। इस समय के बाद एक अच्छा समय जरूर आएगा। किसी को हैरान या परेशान होने की जरूरत कतई नहीं है। सभी कलाकार हिम्मत से काम लें, वक्त जरूर बदल जाएगा। बहरहाल उनकी इस प्रतिभा को देखकर हमें बस यही याद आता है कि अंधेरे पर नूर की एक ही किरण भारी होगी। यदि रात तुम्हारी है तो सुबह हमारी होगी। जी, आपका नाम? प्रदीप पागल। मैं इस टाइम ये दुकान चला रहा हूँ। ये समझिए रोटी का सवाल है कि अपने परिवार को पालने के लिए भोजन का काम कर रहा हूँ। एक भोजनालय चला रहा हूँ। कारण का लॉकडाउन लग गया, सारे कारोबार खत्म हो गए। 22 मार्च को जिस टाइम जनता कल वो उस टाइम ही पहला दिन प्रोग्राम कैंसिल हो गए और सभी तक प्रोग्राम कैंसिल हो गए। अब तक के रोजगार सब खत्म हो गया है। कोई उम्मीद नहीं कि गाना बजाना होगा नहीं होगा। बस इस कारण अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए 400-500 रुपये कमा लेता हूँ और मेरी परिवार की जीविका चल जाती है। मैंने पूरे इवेंट काफ़ी बहुत दूर तक इवेंट किए हैं। पूरे हिंदुस्तान में करीब करीब काम करने का अवसर। में लाइव DJ भी करते थे, लाइव बैंड भी करते थे, हाथ से बैंग भी रहता था, सब कुछ रहता था जी। पूरे पारिवारिक और फैमिली प्रोग्राम करने का अवसर मिला। आदरणीय श्री गुरदास मान जी के साथ, हंसराज हंस जी के साथ, सुखविंदर जी के साथ, काफ़ी लोगों के साथ काम करने का अवसर मिला और जावेद अली जी के साथ और वीरेंद्र विज जी के साथ। यहाँ राष्ट्रपति भवन मेरा सौभाग्य रहा कि मेरे राष्ट्रपति भवन में काम करने का अवसर। जी, आदरणीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे। मेरे उन्होंने नाम जब इंट्रोडक्शन हो तो मेरे नाम पूछा कि भाई आपका नाम पागल क्यों? वो मेरा नाम सुन के मैंने कहा मेरा नाम प्रदीप पागल है। तो बहुत हंसे कि आपको पागल क्यों कहते हैं? मैंने कहा पागल परमात्मा के चरणों में पागल। पागल किसी की बात को पालने वाले को पागल कहा गया, या अपने पापों को गलाना। कलाकारों के लिए मैं सोचूं कलाकार ने चाहे दुनिया में कहीं भी काम किया हो, काम कोई छोटा बड़े नहीं। आज हमारा काम खत्म हो गया, कोई बात नहीं। हमें अपने परिवार काम करने के लिए कोई भी काम करें, अपने परिवार को पालने के लिए ईमानदारी के जरिए कोई काम करें, उससे हमारा परिवार चलेगा। आप घबराइए मत, कोरोना खत्म होगा पूरी दुनिया से और हमें फिर काम मिलेगा। फिर हमारे देश और दुनिया का फिर वैसे ही विकास होगा।